नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। समस्याओं से घिरी कांग्रेस के लिए सियासी चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। पार्टी के अंदर ही नेता विद्रोह पर उतर आए हैं। वहीं इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस खुद को लीडर समझ रही थी, उसे उसकी सही जगह उसके पार्टनर्स ने दिखा दी है। राहुल गांधी के बयानों से विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है, जिसे आगामी संसद सत्र में भी कांग्रेस समस्याओं से घिरी दिखने वाली है। समस्याएं तो पंजाब की मान सरकार को भी बढ़ चुकी हैं। दरअसल आपकी एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। गायिका से राजनेता बनी अनमोल गगन मान ने पंजाब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। झटका तो किसानों ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों और पंजाब के प्रमुख मुद्दों पर मीटिंग हुई, जिसमें 11 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। किसानों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का संकेत दिया है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो चुनौतियां हैं, सियासी चुनौती खासतौर से, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, ये तो मंसूबा पाल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरेंगे। राहुल गांधी खुद ही घिर गए। खुद इसलिए घिर गए क्योंकि नेतृत्व ऐसी चीज होती है, वो पिछले दरवाजे से अख्तियार नहीं किया जाता। बैकडोर एंट्री नहीं होती लीडरशिप के ऊपर। ये सामने से आकर के आपको अचीव करना पड़ता है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी लीडर है ना। देखिए, सबसे आगे रहते हैं, प्रचार में भी आगे, घोषणाओं में भी आगे, चीजों में भी आगे। वो करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है। और लीडर वो होता है जो रिजल्ट देता हो। कोई कह रहा था 92 चुनाव जो व्यक्ति हार गया हो, उसको आप जबरदस्ती धक्का मार मार के देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देश का कांग्रेस पार्टी को यह सोचना, इस बीमारी से अलग निकलना पड़ेगा। धक्कम देकर के धक्कम धुक्की से जो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप लीडर व अपोजिशन भी बहुत ही थर्ड ग्रेड के बन गए हो। क्यों? उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि चुनाव के बाद एक भी कोई उस तरह का फॉर्मल मीटिंग नहीं हुआ है। भाई, आप कोई बंदर का खेल चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी मदारी है, ऐसे डुगडुगी बजाई और सारे लोग जो है आ जाएं। ऐसा नहीं होता। और आप देखिए, जो चुनौती है जो सबसे बड़ी, वो ये कि इंडी गठबंधन में खुद ये लोग राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े। कितना अच्छा चुनाव के बाद गलत सही जो कुछ भी, पहले 2 सत्रों में बिल्कुल राहुल गांधी, वो उनके ऊपर एनर्जी भी थी, वो चीजों को ढंग से कर भी रहे। तो विपक्ष के लोग भी बोले थे नहीं, अभी राहुल गांधी बदल गया। अरे भाई, रंगा सियार कितना बदलेगा? रियल क्वालिटी सामने आ गई, फिर से आप बच रहे हो, भाग रहे हो। नॉन सीरियस तरीके से वो केरल चले गए, वहां जाकर के कह दिया कि देखिए, हमें वामपंथियों से भी वैचारिक युद्ध करना पड़ेगा, हमारे दुश्मन नहीं है। अरे, दिल्ली में तुम फोटो खिंचवाते हो, साथ में घूमते हो, मीटिंग करते हो, और केरल में जाकर के कह दो कि भाई देखिए, आरएसएस और वामपंथी जो है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों से हमारी वैचारिक लड़ाई है। आपको साथ मिलेगा? ममता बनर्जी वैसे ही आपको उठाकर बाहर फेंक दी कि बड़ा कौन है ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी होती कौन है इंडी गठबंधन का मीटिंग करने के लिए। और ममता बनर्जी की तरफ से एक बहुत क्लियर कट हिंट दिया गया है, और वही सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ है। वो ये कि अगर इंडी गठबंधन चलाना है तो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व से हटना होगा। नेतृत्व से हटना होगा। somebody else should lead। और उनकी बात भी सही है। जैसे एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे टॉलेस्ट लीडर, प्रधानमंत्री भी वो थे। एनडीए जब बना तो एनडीए का कन्वेनर कौन होता था? बीजेपी का कोई नहीं होता था, जॉर्ज फर्नांडिस होते थे।
तो जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वेनर होते थे, तो बीजेपी का तो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो वो तो ये उनके पास ये लोभ नहीं होता था कि भाई सारी चीजें जो मीटिंग कहां होती थी जॉर्ज फर्नांडिस करते थे। ममता बनर्जी उसी एनडीए में भी थी, उस एनडीए में ममता बनर्जी भी थी। वही ममता बनर्जी कह रही है कि अगर एनडी विंडी करना है, गठबंधन महागठबंधन व्हाटएवर, तो पहला काम ये करना, पहले राहुल गांधी को हटाओ, वो नहीं रहेगा हमारा लीडर, हम लीडर मानने को तैयार नहीं है। तो यही देखिए, यही बात मैं कह रहा हूं कि कहां विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहिए था, ये खुद घिर गए। बिल्कुल। इंडिया अलायंस में कांग्रेस की हैसियत क्या है और क्या इंडिया अलायंस का अस्तित्व है या खत्म हो गया? देखिए, हैसियत तो कांग्रेस की वही रहेगी जो पहले से थी, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन या इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स कौन कौन हैं जो इनके साथ और दूसरी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके चले, क्योंकि इन लोगों की आदत हो गई है जहां सरकार बनी हुई है उन सरकारों के अपने प्रोग्राम में भी जाएं, तो डेवलपमेंट की बात करना है तो वो बात करते हैं मोदी की। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक गए, कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट का लॉन्च हो रहा था, डीके शिव कुमार भी, सिद्धारमैया भी, सारे कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। लेकिन वहां भी इन लोगों को उन लोगों के बीच क्या कहना है, देखो संविधान की हत्या कर रहे हैं मोदी, भाई डेवलपमेंट तुम कर रहे हो, सरकार की योजना में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तो केंद्र सरकार भी वह सपोर्ट कर रही है, और वहां पर जाकर विकास की बात नहीं करेंगे कि कर्नाटक के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया और आगे प्लान क्या है, लेकिन बात करेंगे कि मोदी संविधान के हत्यारा है। तो इन लोगों का जो निगेटिव पॉलिटिक्स है कांग्रेस में, जो राहुल गांधी ने सेट किया है कि किसी भी मंच पर जाओ एक बार जरूर बोलो मोदी की बात और मोदी के खिलाफ बोलो। यही बात एंटनी पैनल की रिपोर्ट में सामने आई थी, जब राहुल गांधी उस समय भी सुपर एक्टिव मोड में हुआ करते थे। और एंटनी पैनल ने बताया था, ये कांग्रेस में इसकी चर्चा हुई 2014 के चुनाव के बाद भी, कि हम लोगों ने पूरा अपना कैंपेन है जो मोदी सेंट्रिक कर दिया है, बीजेपी सेंट्रिक नहीं है। मोदी मोदी हर जगह करोगे तो लोग मोदी से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे, और वही ये लोग कर भी रहा है। तो इसलिए स्थितियां तो खराब है ही। और ये प्रधानमंत्री बनने की बात राहुल गांधी की, ये राजनेताओं की बात तो छोड़ दीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर किया था कि राहुल गांधी बहुत बदतमीज व्यक्ति है, जहां जाता है कुछ न कुछ विवाद पैदा कर देता है, और ये आगे प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो जज साहब ने उसे ही डांटा, बोला कि तुम्हें कैसे पता कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, हमें तो लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप लोग ऐसे कह रहे हो कि जैसे भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, पता नहीं कब भविष्य इनका आएगा। तो जो स्थितियां अभी इंडिया अलायंस के अंदर चल रही है और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है कि भाई इन लोगों के साथ कौन चलेगा, ये केसी वेणुगोपाल की टीम है, राहुल गांधी की टीम है, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो भोपू की तरह सिर्फ बजना जानते हैं, उनका अपना दिमाग काम ही नहीं करता। इन लोगों के साथ रहने का मतलब है कि इसके पास कुर्सी के नीचे बैठे रहो, इनकी बातें मानते रहो, इनके अनुसार चलते रहो, अपने दिमाग को बक्से में बंद कर दो। तो फिर ये कांग्रेस इन्हीं लोगों की पार्टी है तो यही लोग चलाएं। इसलिए कोई जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो स्ट्रेटजी बनाया करते थे, इन लोगों के साथ बैठते ही नहीं है। मजबूरी में कभी 4-5 मीटिंग के बाद एक मीटिंग में चिदम्बरम को पकड़ के लाया जाता है कि कम से कम दिखाई पड़े, क्योंकि इस बीच उन्होंने भी पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर कई ऐसी बातें कह दी जिससे अनकंफर्टेबल थे। तो अभी स्थितियां कांग्रेस की बड़ी नाजुक है। लग रहा है ये संसद के सत्र के दौरान ही दिखाई पड़ जाएगा कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तालियां पीटते नजर आ जाएंगे, इनके खिलाफ मुस्कुराते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल। नाजुक स्थिति तो पंजाब में आप सरकार की भी है, क्योंकि वहां पर एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से ये चुनाव हार गया दिल्ली में। जब आप अपने गढ़ को आप लूज कर दोगे ना, तो फिर पेरिफेरी में जो आपका साम्राज्य चल रहा है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। राजीव बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये तो वहां विद्रोह होना लाजमी है, बस कुछ इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी समय बाकी है। जैसे ही 1 साल चुनाव के बचेंगे, आप देखना कि धीरे धीरे जो है
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी छिन्न भिन्न खत्म हो जाएगी। विधायक आएंगे जाएंगे वो तो होता ही रहेगा, लेकिन वहां एक दूसरा मसला चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा प्रबल तरीके से वहां पे सिर पे मंडरा रहा है कि जिन लोगों ने आपको वहां पे ताज पे बिठाया, जिन किसानों के ऊपर, जिन किसान संगठनों के ऊपर आपने राजनीति चमका के पंजाब के ऊपर शासन किया, आज आपके साथ कोई नहीं है। यही त्रासदी है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो किसान ही जो है वो गायब हो गए। सिर्फ गायब नहीं हुए, वो आंदोलन करने वाले। क्यों? क्योंकि वहां दिल्ली वाले लोगों को आपने बिठा लिया कि वहां पे जमीन कैसे हड़पा जाए। लुधियाना की जमीन दिल्ली से ज्यादा कीमती हो गई है और उसको कैसे बंदरबाट किया जाए। तो पैसे वैसे से तो बड़ा लोभ है ना। अभी देखिए एक और खुलासा होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में भी 100 एकड़ जमीन जो है वो हड़प लिया, खरीद लिया। पैसे कहां से आए भगवान मालिक। लेकिन ये सारी चीजें अभी आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि ये तो अपने आप को क्या कहता है कि मैं बनिया हूं, हमसे बढ़िया धंधा कोई नहीं जानता। और ये जानता है कि भाई पैसा जो है किसी चीज में ठीक नहीं है। जमीन का जो है पैसा जो है, जमीन सबसे ज्यादा तुमको जो है पैसा देगा। इसलिए उसने सरकारी तंत्र को धंधा बना दिया। वहां प्रोटेस्ट इस बात को हो रहा है कि ये जो जमीन को कैसे एलोकेशन होगा, वो कमिटी आप बना रहे हो सारे लोग दिल्ली के। मुख्यमंत्री हो गया कठपुतली, वो सिर्फ बयान दिलवाने के लिए हो गया। मुख्यमंत्री के दफ्तर में दिल्ली वाले, बिहार वाले, हरियाणा वाले, उनका जो है वो कब्जा। सरकार क्या पॉलिसी करेगी नहीं करेगी, सारा कुछ ये सब दिल्ली वाले ही तय कर रहे हैं। तो पंजाब के किसान, पंजाब के लोगों की अस्मिता, उनके मान सम्मान को रोज केजरीवाल ठोकरे मार रहा है। और इसलिए अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा, आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से भी बदतर स्थिति में पंजाब में नजर आएगी। बिल्कुल। संयुक्त किसान मोर्चा और विपक्ष की जो मीटिंग हुई है उससे क्या संकेत? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने सबको बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसे तो बुलाएगा नहीं। विपक्ष के सारी पार्टियों को बुलाया गया था, बातचीत हुई कि भाई प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये हमारे पास मुद्दा है और इन मुद्दों पर अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो हम आपका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात तो है भारतीय जनता पार्टी की कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की ट्विनिंग नहीं बन रही थी। ये जो किसान कानून आए थे उसके बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते पर, पंजाब में भी एक दूसरे के विरोधी। लेकिन इस बार पंजाब में जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई उसमें सबसे ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्धारित किया गया। इनके नेताओं ने अपनी बात कही कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आपके ट्रैक्टर मार्च के साथ खड़े हैं, क्योंकि केवल मुद्दा लैंड पूलिंग पॉलिसी का नहीं है, वो तो मुद्दा है जो संयुक्त किसान मोर्चा का भी है, लेकिन उसके साथ ही मुद्दा वाटर क्राइसिस का भी है। ये जो जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं उसका भी है, और ये जो पानी बेचा जा रहा है पंजाब के अंदर से, ये उसका भी मुद्दा है। किसानों को न दो और फिर बिजनेस हाउसेस को दे दो। तो ये सारे मुद्दे को लेकर इन लोगों ने आंदोलन करने की ठानी है और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और इससे अब वहां दिखने लगा है, इसका प्रभाव दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक के समझने लगे हैं कि अब इसके साथ हमारा भविष्य नहीं है। जैसे जिस विधायक की बात आप कर रही हैं, वो 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी और महिलाओं की स्थिति तो ज्यादा खराब दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी में। पिछले दिनों ये जो पंजाब के महिला आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष थी उसने इस्तीफा दिया और केजरीवाल पर गंदे आरोप लगाकर दिया कि ये दिल्ली से भी महिलाओं को ला कर यहां पर बिठा रहा है। जिन लोगों को दिल्ली में अब कोई रोजगार नहीं है उसे यहां रोजगार दिया जा रहा है। यही बात ये लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी कही जा रही है कि एक कमेटी बनी, कमेटी में 5 लोग हैं और एक खुद सेक्रेटरी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं है,
लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, एक सेक्रेटरी है और 4 प्रोफेशनल लोगों को बिठाया गया है जो पहले दिल्ली में काम करता था, अब यहां काम कर रहा है, और उसको पंजाब डेवलपमेंट कमीशन बताया गया है, उसमें पहले इन लोगों को सेट किया गया, अब यहां लाया गया। तो इसी को लेकर ये लोग कहते हैं कि तो ये सारे लोग भूमाफिया बन रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट 65,500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का है, और सबसे ज्यादा लुधियाना में 40,000 एकड़ जमीन कब्जा करना है। अब उसमें प्लॉटिंग होगी, कॉमर्शियल प्लॉट बनेंगे, और वो वही स्थिति होगी जैसे मूडा घोटाला हुआ था कर्नाटक में, कि कॉमर्शियल प्लॉट बनेंगे तो फिर अपने आपस में बंदरबाट कर लिया जाएगा और 4 गुने 10 गुने 50 गुने दाम पर फिर बेचा जाएगा। तो ये पॉलिसी जो बन रही है, जो दिल्ली के भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है आम आदमी पार्टी वालों का पंजाब के अंदर, इसके खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है और सारी पार्टियां एक साथ है उनके आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो जो पंजाब ने सत्ता पर पहुंचाया इन किसानों ने, जो इन लोगों को समर्थन दिया, अब उसके खिलाफ है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों में इसलिए भगदड़ मची हुई है कि धीरे धीरे एक एक करके बाहर आओ, और हो सकता है कि जो 1 साल का टाइम हो, जबकि उपचुनाव होने की संभावना नहीं होती, 1 साल का कम टाइम है तो उपचुनाव नहीं होगा, उस समय बड़े पैमाने पर इस्तीफे होंगे और लगता नहीं है कि ये पूरा कार्यकाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ये भगवंत मान की सरकार पूरा कर पाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही कांग्रेस खुद चौतरफा घिर गई है। उसके सहयोगियों ने उसका सियासी कद घटा दिया है। राहुल गांधी को लेकर विपक्षी गठबंधन में कोहराम मचाए, वहीं पार्टी की दिक्कतें बढ़ाने का काम भी राहुल गांधी ही कर रहे हैं। इधर पंजाब में केजरीवाल और इन पार्टी की दिक्कतें भी काफी बढ़ गई हैं। पंजाब में आप के नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं, जिससे साफ है कि मान सरकार की चुनौतियां अभी और बढ़ने वाली हैं। यानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आपकी नैया डूबने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।